सांबर महोत्सव 2025 राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। आज से 28 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से इसका आयोजन हो रहा है। आज सुबह 10 बजे सांबर फेस्ट की रंगारंग शुरुआत होगी। पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत की देखरेख में उत्सव। कल उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के भी उत्सव में पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आपको 10 बजे से लेकर 28 तारीख तक, जब तक ये कार्यक्रम चलेगा, हर एक तस्वीरें, हर एक झलकियां, हर एक कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों की तस्वीरें हम दिखाएंगे, क्योंकि कल उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के भी उत्सव में पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सांबर महोत्सव 2025 का आगाज हो गया है। बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का ये उत्सव माना जाता है। अब आपको बता दें कि अगले 5 दिन तक अपने चरम पर रहेगा साउथ टूरिज्म, क्योंकि सांबर में आज होगी फेस्टिवल की रंगारंग शुरुआत। वैसे तो सांबर से खूबसूरत तस्वीरें हमेशा ही हमें देखने को मिलती है। कभी फ्लैमिंगोज पहुंच जाते हैं तो कभी सफेद रंग की छटा नजर आती है। धर्म, धरोहर और एडवेंचर टूरिज्म का अब अनूठा संगम देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा कला एवं शिल्प स्टॉल में हस्तशिल्प, बुनाई और कई तरह की चीजें प्रेजेंट की जाएगी। और जरा विस्तार से हम समझेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी से। निर्मल जी, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से सांस्कृतिक छटा बिखेरने के लिए तैयार है राजस्थान, और इस बार उत्सव सांभर में डिटेल में जानकारी दीजिएगा। सुप्रभात पूनम। देखिए, निश्चित तौर पर आज से 5 दिवसीय सांबर फेस्ट शुरू हो रहा है और सांबर में एक ऐसी त्रिवेणी है, उसको देखा जा सकता है जिसमें धर्म की बात करें, धरोहर की बात करें, एडवेंचर की बात करें, यानी माँ शाकंभरी यहाँ पर विराजती हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा सरोवर यहाँ पर हैं। तमाम हेरिटेज जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर है। उसके अलावा एडवेंचर की अगर हम बात करते हैं पूनम, तो यहाँ पर पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग, पैराग्लाइडिंग, एटीवीज का संचालन होना है। इसके अलावा सॉल्ट ट्रेन यहाँ पर चलती है। तो तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं पर्यटकों को एक ही जगह देखने को मिलेंगी। आज सुबह 10 बजे इस कार्यक्रम की, इस 5 दिवसीय फेस्ट की रंगारंग शुरुआत होने जा रही है और पर्यटन विभाग के जो उप निदेशक है उपेंद्र सिंह शेखावत, वो तमाम इंतजाम उनके और उनकी पूरी टीम की तरफ से यहाँ पर किए गए। और उम्मीद है की जा रही है कि कल चूंकि प्रस्तावित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी संभवतः कल सांबर पहुंचेंगे, क्योंकि आज वो अभी मुंबई पहुंच रही है और मुंबई में आईफा अवार्ड को लेकर के वो जो मुंबई की जो मीडिया है उससे मुखातिब भी होंगे। लेकिन कल उनका यहाँ आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। खास बात देखिए सांबर फेस्ट की, क्योंकि मैं पहले भी बता रहा था कि ऐसा सफेद बिछौना नमक की झील का और उसके ऊपर उड़ते हुए गुलाबी रंग की अगर हम फ्लैमिंगो देखते तो निश्चित तौर पर एक बहुत अद्भुत नजारा होता है। यहाँ पर कला और शिल्प की स्टॉल लगाई गई हैं, जिनमें जो पर्यटक जो आएंगे देश विदेश से, वो हस्तशिल्प, बुनाई और मिट्टी के बर्तन यहाँ से खरीद सकते हैं। फैंसी पतंगबाजी का एक 5 दिन लगातार पतंगबाजी यहाँ पर कराई जाएगी उसकी पाल के ऊपर। तो निश्चित तौर पर वो यहाँ पर फैंसी पतंग उड़ाना एक अद्भुत रोमांच होगा। उसके अलावा पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग की मैंने जिस तरह की बात करी, जीप सफारी और एटीवी राइड्स की बात करी, ऊंट सफारी यहाँ पर कराई जाएंगी। और बर्ड वॉचिंग के लिए लगातार जब्बोक डैम और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर न केवल फ्लेमिंगो बल्कि इग्रेट्स वहां पर मौजूद होते हैं। वहां पर व्हाइट पेलिकन्स वहां पर हैं, बार हेडेड गूज वहां पर हैं, पिनटेल्स वहां पर हैं। इस तरह के जो पक्षी हैं, जो प्रवासी पक्षी, उनको देखना निश्चित तौर पर एक अद्भुत अनुभव होगा। इसके अलावा रोजाना शाम को, जब तक ये 5 दिवसीय फेस्ट चलेगा, जो शाकंभरी माता का मंदिर है वहां पर महा आरती का आयोजन किया जाएगा। स्ट्रीट परफॉर्मेंस रखी गई है पूनम। इसमें जो स्थानीय कलाकार हैं वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे ताकि उनकी कला को और आगे लाया जा सके और उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। उसके अलावा सांबर टाउन में हेरिटेज वॉक का भी इस पर प्रबंध किया गया पर्यटन विभाग की तरफ से। तो किस तरह से वहां पर एक पुराने जो सॉल्ट के जो म्यूजियम बना हुआ है उसको किस तरह से देखना है, वहां जो पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी है उनको देखना निश्चित तौर पर एक शानदार अनुभव होगा। इसके अलावा पेंटिंग और रंगोली की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। घुड़सवारी और ऊंट सवारी का प्रबंध किया गया। और पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म का मतलब है कि सितारों को रात में एक टेलीस्कोप के जरिए दिखाना, सितारों की गतिविधियों को। तो निश्चित तौर पर जपोक डैम और उसके आसपास उसको देखना सितारों को निश्चित तौर पर बहुत बड़ी एक उपलब्धि साबित होगा पर्यटकों के लिए। और नमक प्रसंस्करण, यानी कि सॉल्ट कैसे बनता है, वो पूरी प्रक्रिया वहां पर दिखाई जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पर्यटन विभाग, सांबर सॉल्ट की ओर से और वहां का जो स्थानीय प्रशासन है उसकी ओर से जो 5 दिवसीय आयोजन किया गया, क्योंकि आपको ध्यान होगा पूनम, पहला जो आयोजन था 1 दिवसीय था, उसके बाद 3 दिवसीय हुआ, इस बार 5 दिवसीय। भविष्य में इसको 1 महीने तक इस पूरे फेस्ट को करने की पर्यटन विभाग की योजना है। इसको चरणबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर सांबर जाना, सांबर की फीणी की मिठास, सांबर के नमक का खारापन, वहाँ की विरासत, वहाँ की धरोहर, वहां पर आए प्रवासी पक्षी, और निश्चित तौर पर वहां जिस तरह का पूरा आयोजन का जो ताना बाना बुना गया है उसमें कहा जा सकता है कि पर्यटकों को एक अलग सा अनुभव होगा। तो हमारा तो पर्यटकों के चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे पर्यटकों से, आप सांबर आइए, सांबर की फीणी की मिठास देखिए, सांबर के नमक को किस तरह से बनाया जाता है वो देखिए, प्रवासी पक्षियों को देखिए और एक शानदार और यादगार अनुभव अपने जीवन में अपने साथ लेकर। तो ऐसे में 10 बजे का इंतजार रहेगा जब से इस फेस्ट की शुरुआत हो जाएगी। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया निर्मल जी विस्तार से इस जानकारी के लिए।